नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम एक बार फिर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, डेरोली जाट, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में मौजूद हैं। और आज हम जो शुगर की दवाई को लेकर के कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। जिसके भी घर में शुगर है वो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें और शुगर कंट्रोल कैसे करें, ये आज हम डॉक्टर ऋषिपाल जी हैं, उनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। और जिसके भी घर में शुगर है या जिसके भी रिश्तेदारी या आस पड़ोस में जो भी शुगर का मरीज है वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो हम स्किप कर देते हैं, पूरा नहीं देख पाते तो वो जानकारी भी अधूरी रह जाती है। तो ऐसा आप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पता लग पाएगा कि शुगर को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि ये आयुर्वेदिक दवाई है और आयुर्वेदा में काफ़ी इलाज हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर ऋषिपाल जी हैं, ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से, और लगातार हम पहले भी इनकी वीडियो बनाते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, राम राम। डॉक्टर साहब, ये बताइए जैसे शुगर कंट्रोल कैसे की जाए, क्योंकि आपने बताया कि पहले भी काफी वीडियो बनाई है और शुगर मतलब पूर्ण रूप से तो खत्म हो नहीं सकती, शुगर कंट्रोल की जा सकती है। और नेचुरल तरीके से जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं लेकिन वो शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती, वो फिर बढ़ जाती है। तो आपकी दवाई में ऐसा क्या है कि हम इसको लेते हैं तो मतलब माने कि भी शुगर कंट्रोल हो सकती है, क्या ऐसी क्वालिटी है इसमें? जैसे साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शुगर को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। शुगर, डायबिटीज, ये नाम तो लगभग लगभग सभी जानते हैं। कुछ लोग, मैं यूपी साइड गया था, वहाँ चिन्नी के नाम से जाने लगे कि मेरे को चिन्नी हो रहा है या मेरे को मिठा हो रहा है। मतलब मैंने भी उनको पूछा, मिठा क्या हो रहा है? मतलब हम कोई चाय पी रहे हैं, नहीं मेरे शरीर में मिठा हो रहा है, या चिन्नी की मेरे को दवाई चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। मधुमेह है, डायबिटीज है, शुगर है, चिन्नी है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। रही हमारे जो हम औषधि देते हैं, जो जूस देते हैं, वो हम इंद्रायण फल से बनाते हैं। इंद्रायण फल भी अभी आ गए हैं हमारे पास। तो इंद्रायण फल जो पीछे आप टंकी भी देख रहे हैं, इन टंकियों में हम जूस को फर्मेंटेशन करके जूस बनाते हैं। इंद्रायण फल का जो जूस है वो आप पुराने जो लिखे हुए हैं वैद्यों के, वो भी आप पढ़ करके देखें। इंद्रायण फल ही एक ऐसा फल है जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या फिर यूरिया डीएपी यूज नहीं होता। और जहां जहां इंद्रायण फल में यूरिया डीएपी का प्रकोप हुआ है, वहां से इंद्रायण फल गायब हो गया, खत्म हो गया। और जो इंद्रायण फल है अभी फिलहाल राजस्थान में बचा हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत अपने इलाके में होता है, जैसे रोड के किनारे हैं, वहाँ यूरिया डीएपी का नहीं होता, इन इलाकों में होता है। इंद्रायण फल का जूस हम बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं, और चूर्ण भी ऐसा बनाते हैं जो हमारी रसोई में, जैसे अजवाइन है, जीरा है, मेथी है, इनका एक मिश्रण तैयार करके चूर्ण हम बनाते हैं। जैसे आपने बताया कि हम घर की चीजें यूज करते हैं। जी जी। और एक आपने जैसे ये इंद्रायण बताया जी, तो क्या मतलब घर पे भी ये चीजें हम बना सकते हैं या फिर मतलब ये पूर्ण रूप से घर पे नहीं बना सकते? नहीं, देखो, जूस तो क्या होता है, कई बार कई लोगों ने ट्राई भी किया है। फर्मेंटेशन नहीं करते, डायरेक्ट इंद्रायण को लिया, काट करके मिक्सी में जूस बना लिया, वो आप ताज़ा प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उसमें उसकी तासीर गर्म ज़्यादा होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मरीज को खूनी दस्त भी लग जाते हैं। लेकिन जो हम फर्मेंटेशन के आधार पे बनाते हैं वो बिल्कुल गल जाता है 6 महीने में, और फिर वो एक नेचुरल तैयार हो जाता है जूस, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट हम नहीं करते हैं। डायरेक्ट वहां से निकाला, छाना और गर्म करके पैक कर देते हैं। शुगर के साथ साथ ये बीपी पे, हार्ट पे और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। थायराइड जिसको है उनको भी कंट्रोल करता है। लेकिन आमतौर पर हम मोटापे को भी घटाता है। शुगर से कि हम ये जो जूस है ये प्रयोग करवाते हैं और अच्छे लाभ मिलते हैं। जो व्यक्ति 100% अगर परहेज करेगा, उसको 100% हम जूस से देंगे, रिजल्ट देंगे। जो व्यक्ति बीच बीच में, मान लो आलू, चावल, मिठा, तरबूज, खरबूज, चीकू, आम, केला, पपीता, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और दूध, इस तरह के आइटम हम बंद करवाते हैं। जो कि हमारे से पहले एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो पहले ही बंद करवा देते हैं कि आपको ये टेबलेट तो खानी है, इसके साथ साथ ये परहेज करने हैं। लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि सब कुछ खा लेता है। डॉक्टर एक टेबलेट बताएगा, वो 2 खा लेगा कि ठीक है सब कुछ खा ले, लेकिन टेबलेट 2 ले लेंगे। लेकिन हमारा जो जूस है इसमें इसकी और उसकी तासीर मेल नहीं खाती। तो वही व्यक्ति जूस लेने आए या वही व्यक्ति मंगाए जो परहेज करे। ये हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपको 1 महीने का दिया, 1 महीने बाद में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो कोर्स कितना टाइम का होता है? देखिए, पहली बार में हम 40 दिन का देते हैं। सैनी साहब, जो व्यूअर देख रहे हैं वो अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि पैसा खराब करना अच्छी बात नहीं है।
जो आपका लगा है तो आपकी मेहनत का पैसा हमें देंगे, वो ठीक नहीं है। आप जो भी आपको लगा है वो यहाँ आप पेमेंट जमा कराएंगे तो हम जूस बेचेंगे। जो परहेज करता है व्यक्ति वो ही जूस मंगाए, अन्यथा जूस नहीं मंगाना है। परहेज करेगा बिल्कुल हम उनको ठीक करेंगे, उनकी शुगर कंट्रोल होगी। और दूसरा, शुगर कभी खत्म नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि मेरी शुगर आप 100% कंट्रोल कर देंगे, आप गारंटी लेते हैं, तो वो व्यक्ति हमें कॉल ना करे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं, नहीं। 100% कंट्रोल नहीं होती बिल्कुल नहीं होगी जी, बिल्कुल। शुगर बढ़ती रहती है, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है शुगर है तो शरीर चलेगा। अगर शुगर नहीं है, आप कई बार देखते हैं शुगर वाले मरीज, कई बार उसका शुगर लो हो जाता है। लो होने के बाद में वो बिल्कुल ही बेहोश हो जाता है, झाग मुंह से आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो शुगर वाला व्यक्ति है उसके शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से 120 खाली पेट और खाना खाने के बाद में उसकी उम्र और मिला दे, वहां तक अगर आप कोई टैबलेट, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं ले रहे हैं, तो वहां तक आप ठीक है। 80% लोग शुगर के मरीज नहीं होते, बनाए जाते हैं। वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। किसी के साथ आप गए, आपने चेक करवा ली, व्यक्ति ये नहीं देखता, जो भी औषधि देने वाला व्यक्ति, चाहे एलोपैथिक का, होम्योपैथिक का या आयुर्वेद का, वो ये नहीं देखता कि इस व्यक्ति ने शाम को क्या खाया था। मान लो आपने मीठे का कोई आइटम खाया है तो आपको एक्चुअली है कि बढ़ेगा सुबह, लेकिन उस व्यक्ति का टैबलेट स्टार्ट करवा दी जाती है और वो धीरे धीरे उसका मरीज बन जाता है। और ऐसे काफी उदाहरण है जो लोग शुगर के मरीज नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ आने के बाद में उनका 3-4 दिन चेकअप उनके घर पे ही करवाया तो पता लगा कि इनको शुगर नहीं है। तो डॉक्टर साहब एक बात करें, जैसे भी ये आप ये दवाई बनाने की जो प्रक्रिया है, कितने सालों से मतलब दवाई बना रहे हैं और कितने मरीज अब तक आ चुके हैं आपके पास? सनी साहब, वैसे 2017 से मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था, उस समय ये औषधि बनवाई, ये जूस बनाया था। उसके बाद में यहाँ पर 2021 में हमने स्टार्ट कर दिया था और 22 के लगभग फ्री दी थी। उसके बाद में हमने ये बेचना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फ्री में भी इंद्रायण फल है वो यहाँ पर होना बंद हो गया था और बाहर से आने स्टार्ट हो गया था। सारा सेटअप किया, क्योंकि एक व्यक्ति फ़ोन भी उठाए या औषधि बनाए या क्या करे, उस हिसाब से फिर हमने स्टार्ट किया था पैसे लेने। उससे पहले अगर मरीजों की बात करें, लगभग हमारे पास 1000-1200 के लगभग जो मरीज हैं वो बिल्कुल ठीक है, उनका शुगर है वो बिल्कुल कंट्रोल में है। और जो बिल्कुल ही सब कुछ खा चुके हैं वे लगभग 600 के लगभग हमारे पास मरीज हैं। मैं किसी भी पैथी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि टैबलेट ले रहे हैं या एलोपैथिक वाले खराब हैं। सब अपने अपने सिस्टम से अच्छे हैं, सब अपने अपनी औषधियाँ देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और शुगर आप घर पे भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे करेले का, जामुन का ये जूस घर पे बनाते हैं, लेकिन करेला अगर आज के टाइम में आप उठाएंगे तो करेला वो करेला नहीं रहा जो आज से 10-15 साल पहले होता था। मतलब अब की बार यूरिया ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मार्केट से खरीदा जाता है। और मार्केट में आपको पता है किसान की आय को बढ़ाना है तो यूरिया और डीएपी वो डालेंगे, और वो डालेंगे तो उसमें वो गुण नहीं रहेंगे जो गुण उसमें होते हैं। जो छोटे वाला करेला है, बाड़ करेला, वो बहुत ही कम मिलता है तो बहुत कम मिलता है, इसलिए उनमें वो गुण नहीं है। हमने करेला भी यूज करके देखा है, हमने जामुन भी यूज करके देखा है। जब आप कुछ लोग बोलते हैं जामुन की गुठली खाने से तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, फर्क पड़ता है, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता जो नेचुरल होता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मतलब ये आप जो दवाइयाँ हैं, जैसे हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो दूर दूर से देखते हैं वीडियो को, तो वो चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे महेंद्रगढ़ और हरियाणा में संभव नहीं होता पहुँचना, तो क्या मतलब कोरियर के माध्यम से कितनी दूरी पर ये दवाइयाँ भेजी जाती हैं? कितना रेट है इसका दवाई का? देखिए, शुगर की जो दवा है, जो जूस है, वो 1500 रुपये का जूस है, उसमें 6 आइटम हम देते हैं और 200 रुपये कोरियर चार्ज। ऑल इंडिया आप कहीं भी मंगाइए। एक बार जो व्यक्ति दवा मंगा लेता है उसके बाद में उसको दोबारा पूरा किट मंगाने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो खत्म हुआ है वो ही आप मंगवा सकते हैं। मान लो किसी के पास चूर्ण वगैरह कुछ बच गया तो उसको सारा मंगवाने की जरूरत है। जूस ही खत्म हुआ तो केवल जूस मंगाइए, लेकिन कोरियर चार्ज आपको लगेगा। अगर 2 किलो से वजन ज्यादा हुआ तो 400 रुपये लगेंगे, 2 किलो से कम है तो 200 रुपये कोरियर चार्ज है। मतलब ये मतलब आपकी प्रक्रिया है? हाँ, फिक्स है, ये कोरियर कंपनी से हमारा फिक्स है। अगर आप 2 किलो को मान लो अगर हम नहीं भेजें और कोई व्यक्ति ये कहे कि जी मैं खुद लेके जाऊंगा, तो कई बार ऐसा हुआ है व्यक्ति दोबारा आता है जी आप ही भेज दें, क्योंकि उसका वेट 2 किलो से के लगभग होता है। वेट के हिसाब से लगभग 600-700 रुपये कोरियर चार्ज कंपनी चार्ज करती है। लेकिन हमने कोरियर कंपनी को फिक्स कर रखा है कि आप चाहे महेंद्रगढ़ में दें, चाहे नारनौल में दें, चाहे चंडीगढ़ में दें,
चाहे अमेरिका देश के किसी भी कोने में दें, वहाँ तक 200 रुपये चार्ज लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमने सारी बातें डॉक्टर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा के जो डॉक्टर हैं ऋषिपाल जी, और ये वैद्य जी हैं, हम डॉक्टर तो हम बता ही देते हैं क्योंकि आम भाषा में जैसे डॉक्टर साहब ही बोला जाता है। तो मतलब ये वैद्य हैं और अपने देसी तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये शुगर का जो डायबिटीज केयर जो जूस है, ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। इनका चूर्ण भी है डायबिटीज़ का, और ये जूस भी तैयार करते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जो ये अपने देसी तरीके से, यानी कि खुद अपने देख रेख में तैयार करते हैं। ये बाहर से कोई चीज़ परचेज नहीं होती है। और जो इन्होंने एक बात पहले भी कही थी कि इनसे अगर कोई ऑनलाइन मंगवाता है तो किसी दूसरे के झांसे में ना आ जाए, क्योंकि इनसे अगर दवाई मंगवाते हैं तो सीधा इन्हीं के नंबरों पे संपर्क करें, जो नीचे हम नंबर दे रहे हैं उन्हीं से कांटेक्ट करें। अदर किसी से नंबर पे बात ना करें या किसी कोरियर वाले से बात ना करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो इससे आप बचें। और डॉक्टर साहब की जो जितने भी यहाँ पे दवाइयाँ हैं और जितनी भी बातें हमने इनसे शेयर करी हैं, वो आप इन पे गौर जरूर करें। और जितने भी आपके आसपास में जितने भी इस तरह के मरीज हैं, शुगर के हैं या पथरी के हैं या बवासीर के हैं, जो भी मरीज हैं, वो सभी प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो आप एक बार इनसे संपर्क जरूर करें। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।